सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आइए हम सब लोगों को कल हमने दूसरे स्कंद का हमने सप्तम अध्याय पूरा का पूरा देखा, जिसमें कि पूरा जो है हमने भगवान की लीला कथा जो है उसके बारे में पूरा वर्णन देखा कि भगवान ने किस किस तरह से लीलाएं किया है, वो पूरा हमने देखा। मतलब अवतार भगवान कैसे कैसे लेते हैं वो पूरा का पूरा हमारा शुरू हो गया था पंचम छठे अध्याय से ही, क्योंकि वहां पर पूरा क्या था, भगवान ने किस तरह से सृष्टि बनाई हुई है। तो जो सृष्टि भगवान ने बनाई हुई है वो सृष्टि में एक एक चीज भगवान खुद ही बन गए हैं। तो अवतार तो वहीं से ही शुरू हो गया है, जब भगवान ने माया की सृष्टि की, उसके बाद में सारे के सारे गुणों की सृष्टि की, उसके बाद पंच महाभूतों की सृष्टि की, तो वहां से ही अवतार की। यहाँ पे कुछ भी, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हम लोग हर चीज की पूजा करते हैं, हर चीज को हम लोग जो है उस रेवरेंस से, उपास्य दृष्टि से देखते हैं कि कहीं पे पैर लग जाए तो उसको भी हम लोग प्रणाम करते हैं। तो प्रथम जो था भगवान का जो हम बोले अवतार है वो विराट है। उसके बाद धीरे 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 भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, और ये हमने कल सप्तम अध्याय में पूरा डिटेल में इसको देखा कि भगवान ने कितने सारे अवतार लिए। ठीक है, तो कोई भी, कल हमने देखा था किसी भी तत्व का कोई आग्रह नहीं होता है कि मुझे ये वाला शेप नहीं चाहिए।
इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये अवतारवाद का सिद्धांत है। हाउ डज भगवान टेक अवतार? अब वो अवतार जो है, नाउ इफ वी टेक द तात्विक फॉर्म, तात्विक मतलब एसेंशियल जो फॉर्म है उनका, अब मिट्टी कभी भी नहीं बोलेगी कि मुझे सिर्फ बर्तन ही बनाओ, मुझे दीपक मत बनाओ, या फिर मुझे धुआंदान मत बनाओ, या मुझे पीकदान मत बनाओ। वो मिट्टी का अपने शेप से या आकार के प्रति कोई भी आग्रह नहीं रहेगा। वैसे ही सोने का कोई आग्रह नहीं रहेगा कि मुझे यही वाला आभूषण बनना है, क्योंकि उसको पता है अपने तात्विक दृष्टि से कि मुझे कुछ भी आप बना दो, मेरा सोना का जो तत्व है वो वैसा ही रहेगा, मिट्टी का जो तत्व है वैसा ही रहेगा। वैसे ही सारे के सारे पंच महाभूतों के साथ में भी वही है। कोई भी तात्विक दृष्टि से अगर हम देखें, उस तत्व को कभी भी आग्रह नहीं होता है कि मुझे ये चीज नहीं बनना है। और फिर हम लोगों ने सारे हमारे दर्शन में भी देखे थे, चारवाक को हमने देखा, हमने जैन फिलोसफी देखा, हमने बौद्ध देखा कि वहां पर उन लोगों के इसमें क्या क्या कॉन्स्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस है, और इसीलिए वो लोग अवतारवाद को नहीं मानते हैं। और फिर हमने दूसरे धर्मांतरों को भी, मुस्लिम्स को, मुसलमान जो हमारे भाई हैं, क्रिश्चियंस है, आर्य समाजी हैं, उन लोगों को भी देखा कि वो लोग भी निर्गुणत्व में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं कि वो लोग भी जो है नहीं देख पाते कि भगवान हमारा कोई रूप लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा सनातन धर्म का या वैदिक परंपरा का, या फिर हम बोले उत्तर मीमांसा का ही ये एक प्रेरोगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि हम लोग अवतारवाद भी मानते हैं। भगवान ने इतने सारे अवतार लिए हैं, भगवान को कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने कल देखा था कि भगवान को शुक्र बनने में, वराह अवतार बनने में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि भगवान जो है वो उसमें भगवान मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो मेरी पत्नी है, और सबसे ज्यादा प्रेम जो है वराह का ही दिखता है पृथ्वी के प्रति, कि उसका मुंह जो है हमेशा धरती को खोदता हुआ रहता है। और जो धरती का सबसे खराब विकार है वो भी ग्रहण कौन करता है? वो भी शुक्र ही करता है। जो सुअर होता है उसका खाद्य वो भोज्य बनाता है उसको। ठीक है, तो जहाँ प्रेम होता है वहां पर हमको गंदगी दिखती नहीं है। यही वराह अवतार का ये सिग्निफिकेंस है कि उनका प्रेम दिखता है पृथ्वी के प्रति। फिर हमने सारे के सारे ऐसे देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर उसी में फिर से रह जाएंगे। अब अष्टम अध्याय में हम लोग चलते हैं। अष्टम अध्याय में अब राजा परीक्षित ध्यान से सुन रहे थे। देखिए, सुनना एक बात है और एक बात है श्रद्धा के साथ सुनना। तो जब हम अतीन्द्रिय विषय पर बात करते हैं, तब अतीन्द्रिय विषय के साथ, क्योंकि वो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है, जब वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी तो वहां पर आगे बढ़ने के लिए हमको श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। without Shraddha, without that faith, we cannot move ahead on the path where my destination cannot be perceived. मैं पंच ज्ञानेंद्रियों से मैं उस डेस्टिनेशन को, जहां मेरा गंतव्य है, I cannot see it, I cannot hear about it, I cannot word it. मुझे न मैं उसको छू सकती हूँ, न मैं देख सकती हूँ, न मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। तो इसीलिए वहां पर उसको जानने के लिए हमको श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। और इसी श्रद्धा के साथ में ही परीक्षित जी जो है सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो उन्होंने कल के कथा में ये सुना कि ब्रह्मा जी जो है अपने पुत्र को, नारद जी को बता रहे हैं सारी की सारी कथा कि ऐसे ऐसे हुआ, और मुझे भगवान ने ही ये सारी कथाएं बताई, और अब जो है मैं तुमको इसको आगे दे रहा हूँ। अब इस कथा को तुम आगे जाके आगे उसको एक्सपैंड करो और लोगों को जो है भगवान की तरफ लेके जाओ। कितना अच्छा काम दिया। देखिए, ऐसा काम हमको भी मिलना चाहिए कि हम बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बाकी योग क्षेम सब कुछ आप देख लीजिए। हमारा एक ही काम रहे, बस हम भगवान की कथा करते रहें, भगवान की तरफ लोगों को लेके जाए, अच्छी अच्छी बातें बताएं। भगवान की कथा नहीं है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। बोलते हैं कि आपका जो कथा है वो कथा नहीं है, वो कथामृत है। क्यों? और सबसे बड़ा दान जो देते हैं वो संसार में दान देने वाला जो आपकी कथा कहता है वही सबसे बड़ा दान है। और तो कोई और चीज की कथा ही नहीं है, बाकी तो सब संसार की व्यथा ही है। तो इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर काम नारद जी को दिया और कहा कि आप जो है ये कथा को आगे लोगों तक पहुंचाइए।
और यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्म अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। इस संकल्प के साथ में वर्णन करो कि हम भगवान की तरफ, उन भगवान में सबकी आस्था बढ़ाएंगे, सबकी भक्ति इसमें बढ़ेगी। तो ये ध्यान से सुन रहे थे। कौन? परीक्षित जी। परीक्षित जी ने पूछा अब उनसे, सुखदेव जी से कहा। सुखदेव जी बता रहे हैं सब कथा, ठीक है। सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं मुझे भगवान ने बताया था। तो वो कप के अंदर कप है, ऐसे वो एंटीना होता है ना, एंटीना के अंदर एंटीना घुस जाता है, वैसा है। तो मिस मत करिएगा कुछ भी। फिर हम लोग अब यहाँ पर सब बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं परीक्षित जी ने। ध्यान से सुन रहे थे। जो ध्यान से सुनता है, जिसके पास में बहुत सारी जिज्ञासा वृत्ति होती है, उसी को प्रश्न आएगा। तो उन्होंने बोला कि आप जो है वो वेदताओं में सबसे श्रेष्ठ है। मुझे आप एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मा जी जो है, ये निर्गुण भगवान के गुणों का इतना वर्णन वगैरह सब कर रहे हैं, और इन्होंने और क्या क्या बोला। जैसे उन्होंने कहा नारद जी को कि आप जो है लोगों को अपने आदेश दिया कि आप उपदेश करिए, भगवान के बारे में बताइए, और क्या क्या बोला। और नारद जी ने इसको किस किस तरह से बोला होगा। ये श्रद्धा की, क्योंकि वो श्रद्धा से सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने मान भी लिया कि ब्रह्मा जी ने हाँ नारद जी से बोला होगा। और नारद जी ने भी जो है ध्यान से सुना अपने पिताजी की बात, और आगे उस कथा को लेके जा रहे हैं। श्रद्धा सूक्त करके एक सूक्त है वेद में, और वो श्रद्धा सूक्त जो है उसमें बोलते हैं श्रद्धा प्रातः हवामहे श्रद्धा मध्यम दिनम प्रति। मैं बार बार श्रद्धा का आह्वान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे मार्ग पे चल रहा हूँ जहाँ पे बिना श्रद्धा के मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता हूँ। जी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? अगर हम विश्वास कर लेंगे कि नहीं ये सब तो भागवत में बोला है, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, हम जप तो करते हैं, पता नहीं हमारा जप भगवान सुनते हैं कि नहीं, हाँ हमको पता ही नहीं है कि इससे पुण्य का लाभ होता है कि नहीं। ऐसे होने से नहीं होगा। बिल्कुल कंफर्म होना पड़ेगा कि नहीं, अगर शास्त्र में बोला है, मुझे पूरी श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? कि भगवान सुन रहे हैं, मेरा जप ले रहे हैं। आपको पता है ना, जब अर्जुन जप करते थे तो किसी ने जाके देखा उधर, नहीं अर्जुन नहीं, सॉरी भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह जब जप कर रहे थे, तब इधर श्री कृष्ण भगवान भी अपने शिविर में बैठ के जप कर रहे थे। तो अर्जुन ने उनसे जाके पूछा, प्रणाम किया, प्रभु आप भी जप करते हैं? आप किसका जप कर रहे हैं? हमने तो सोचा कि भीष्म पितामह कर रहे हैं तो वो कर रहा हूँ। नहीं, जो मेरा जप करता है मैं भी उसका जप करता हूँ। भगवान देखिए कितने रूप ले सकते हैं, माया से तो अनगिनत रूप ले सकते हैं। तो हमको ये विश्वास होना चाहिए, जब हमारे हाथ में माला है, जब हम जप कर रहे हैं, उस समय भगवान के हाथ में भी माला है, भगवान भी हमारे साथ में ही हमारा जप कर रहे हैं, है ना। और हर बार हम जप करें तो एक सुनना चाहिए, जैसे हम किसी का नाम बुलाते हैं, रमेश रमेश रमेश, तो जब तक वो हाँ नहीं बोलता है तब तक हम लोग बुलाते रहते हैं ना, रमेश रमेश रमेश। जब तक आपको हाँ सुन रहा हूँ, हाँ करते रहो, अच्छे से कर रहे हो, सब सुनाई नहीं दिए, तब तक जब पे आपकी इंटेंसिटी नहीं बनी है, मतलब सुनते भी रहना पड़ेगा। हमारा माइंड तो ऐसा है, क्या बताएं, हमारा शुरू होता है एक जगह से, है ना, और हम शुरू करते हैं कि नहीं हम आज तो बिल्कुल 5 मिनट ही सही क्यों नहीं, पर हम करेंगे, अच्छे से जप करेंगे। और कब हमारा मन वहां से खसक के भगवान के नाम से खसक के खाने पे चला जाएगा, बाजार में चला जाएगा, फिर हमारे हमारे रिलेटिव्स में चला जाएगा, घूम फिर के फिर एकदम से मोबाइल जब बजता है तब लगता है ओहो हम तो जप कर रहे हैं, अभी मोबाइल नहीं उठाना है। ऐसा ही होता है। तो ये माइंड बहुत ट्रिकी है, इसी को लाइन पे लाने के लिए, एकाग्र चित्त करने के लिए ही जप की साधना होती है। हर एक साधना के सापेक्ष में एक कोई ना कोई हमारा माइंड होगा या कोई एक हमारी हैबिट होगी जिसको वो केटर कर रहा है, वो उसको ठीक कर रहा है। हर एक साधना का एक एक है ऐसा। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग ऐसे रास्ते पर हैं जहाँ पे अतीन्द्रिय विषय की तरफ हम लोग जा रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब जिस चीज पे हमने विश्वास किया था वो हमारी आंख के सामने रहेंगे।
तो हमारा विश्वास जो है वो हमको एक ऐसी तरफ लेके जाता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ को हमारे सामने ले आए। Faith is that thing which can grossify and bring in front of my observation या my perception the object of my faith. Initially I'm not able to see that object, पर जब हम धीरे धीरे श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम लोग बार बार हमारी उपासना करते रहते हैं, तब क्या होता है, that object of my faith that comes in my perception, वो सामने आ जाता है, वो सामने आके दिखेगा, तब समझ में आएगा कि हाँ। और ये सब किया हुआ है, ये रास्ते पे बहुत हम ही पहले चल रहे हैं ऐसा नहीं है, कई लोग इस रास्ते पर चले हुए हैं, उनको भगवान के दर्शन मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये बात बताइए कि जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ में, देखिए शृण्वत श्रद्धया नित्यम, 4th श्लोक, शृण्वत श्रद्धया नित्यम ऋणतश्च स्वचेष्टिताम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। उनके हृदय में भगवान कैसे आ जाते हैं, जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ में श्रवण करते हैं या फिर उसको गाते हैं, तो उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। एक मित्र जो है दूसरे मित्र के घर में गया देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, तब जब खूब बाहर से खूब बुला रहा है, रमेश रमेश, आज रमेश ही आ रहा है मुंह पे, रमेश 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 बुला रहा है, खटखटा रहा है, कोई अंदर से आवाज ही नहीं है। तो बोले को क्या हो गया रमेश को अंदर, तो डर भी लगता है कि ये अकेला रहता है, खोल क्यों नहीं रहा है दरवाजा, तो सब जगह देखा सब बंद है, सारा दरवाजा सब कुछ बंद है। फिर उसने ऊपर देखा और थोड़ा सा छोटा सा वेंटिलेटर ऐसा ऊपर खुला हुआ है, तो वो जो मित्र था उसने क्या किया, चढ़ा ऊपर उस वेंटिलेटर में से, वो अंदर गया, अंदर जाके देखा उसका जो फ्रेंड है वो बेहोश पड़ा हुआ है, उसको देखा ऐसे ऐसे करके, खूब बुखार है उसको। फिर वो जो है अंदर से गए, पानी छीटा, उसको उठाया, पलंग पे रखा और फिर उसको दवाई वगैरह दी, उसको सब ठीक ठाक किया और फिर वो ठीक हो गया, फिर दोनों मिलके बाहर आ गए। अब ये हमारे भगवान की भी कथा है। हमने चारों तरफ से अपने आप को संसार के दरवाजों से बंद करके रखा, माया से हमने बंद करके रखा है। भगवान बोलते हैं मैं जाऊं कहाँ अंदर, भगवान ही है एकमात्र हमारे सखा, जो कि पूर्व जन्म से ही हमारे सखा है, और वो आना चाह रहे हैं, बार बार बाहर से खटखटा रहे हैं, खोलो खोलो खोलो, पर हम हैं कि हम लोग बेसुध होके माया से इतने आलिंगित होके पड़े हुए हैं, हमको कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है, वो लगता है बस यही है यही है यही है और कुछ नहीं, अब बिना इनके तो हम चल ही नहीं सकते हैं। बाप रे, एक चीज भगवान हमारी हटा लेते हैं तो हमारा पूरा अस्तित्व हिल जाता है, हटा लिया, ले लिया, है ना, कितना दुखी हो जाते हैं, कितना कोसते हैं हम भगवान को। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है रुको, तो भगवान क्या करते हैं, ये हमारा वेंटिलेटर है, यहाँ से क्या होता है, भगवान धीरे से कथा के माध्यम से वो अंदर घुसते हैं हृदय में, हमारे हृदय में घुस के वहां पे पूरा अंधेरा अंधेरा है, पूरा मकड़ी का जाला है, कॉबवेब से अंदर पूरा गंदगी पड़ी हुई है, हम तो अचेत ही पड़े हुए हैं उसी के अंदर, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो भगवान आके साफ सफाई करते हैं अंदर, फिर वहां पर थोड़ा सा दिया विया जलाते हैं, फिर हमारे ऊपर थोड़ा पानी छींटते हैं, वो थोड़ी दवाई देते हैं, वो दवाई कैसी होगी पता नहीं, किसी को ज्यादा डोज चाहिए, किसी को कम चाहिए, अलग अलग रूप में देते हैं, और फिर क्या होता है, हम जाग जाते हैं। भगवान ही अंदर जाके वही साफ कर सकते, वो किससे होता है, ये यहाँ पे कर्ण रंध्रेन का जो हमारा छिद्र खुला हुआ है, जब हम सत्संग करते हैं, श्रवण करते हैं विथ फेथ, श्रद्धा इसीलिए आवश्यक है, श्रद्धा के साथ में जब हम लोग करेंगे तब क्या होगा, तब धीरे 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 वो भगवान जो है हमारे अंदर आके बैठ जाएंगे, इसी से ही फिर क्या होता है, भक्ति बढ़ती है। हर चीज देखिए यहाँ पे सुन सुन के ही हम बनते हैं, है ना, सुन सुन के बनते हैं, मतलब क्या, हमने हमारे मन में अगर किसी के बारे में कोई कुछ गड़बड़ सड़बड़ अगर हमारे मन में वृत्ति आ गई कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा ही, हमने जरूर कहीं से सुना हो, हमने किसी को बोल दिया वो व्यक्ति बहुत बुरा है, मैं आपके साथ बुरा किया क्या उसने, नहीं हमारे साथ नहीं किया, उस व्यक्ति के साथ किया, आपको कैसे पता, आपने सुना,
आज वैसे ही सद्गुण भी, किसी के बारे में हम सुन सुन के ही अंदर सद्गुण भी जाते हैं, दुर्गुण भी जाते हैं। जो भी कुछ काम क्रोध की भावना होती है वो भी हमारा सुन सुन के ही बनता है। whatever we listen, whatever we hear, that becomes our personality. तो बहुत संभाल के हम लोग को सुनना चाहिए। क्या सुन रहे हैं हम, आवश्यकता नहीं है तो फिर उस जगह से हट जाना चाहिए। हम लोग तो ऑलरेडी, हमको लगता रहता है कि नहीं सारी बातें हमको पता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ पता होने की आवश्यकता नहीं है। अगर सब कुछ पता हो जाए हमको, हम पागल हो जाएंगे। इसलिए भगवान बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। तो वी शुड हेल्प इन हिज व्हाट प्लान्स, जो भी उसके प्लान्स हैं उससे ठीक है भाई, नहीं पता करना है ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो इसीलिए भगवान जो है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम जो श्रद्धा के साथ जब सुनते हैं तब क्या होता है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, यही मैं बोल रही थी 5th वाला श्लोक, स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। तो अंदर में जब वर्षा का पानी, वर्षा ऋतु का पानी जो है बहुत मैला मैला गंदला गंदला होता है ना, तो जैसे ही शरद ऋतु आता है तो शरद ऋतु में पूरा पानी जो है स्वच्छ हो जाता है, उसका मैलापन जो है वो नीचे गिर जाता है, रुक जाता है और ऊपर से वो एकदम साफ हो जाता है। वैसे ही भगवान भी हमारे अंदर जाके साफ सफाई करते हैं। धौतात्मा पुरुषा कृष्ण पादमूलम न मुंचति। और कैसे समझ में आएगा कि हम हमारा अंदर अंदर सफाई वफाई हो रही है? अर्बन कंपनी, अर्बन कंपनी आपको पता है, बस ये अर्बन कंपनी है, बहुत अच्छे से साफ सफाई करेगी, भगवान की डिवाइन अर्बन कंपनी। और वो आ जाते हैं और अंदर सब साफ साफ। कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर साफ हो गया, एकदम सब कुछ साफ साफ है? धौत्मात्मा पुरुष कृष्ण पादा मूलम न वंचति। फिर उसका उसका मन भगवान को छोड़ना ही नहीं चाहता है। वो बार बार, हमारा मन कैसा है, उल्टा है। हमारा मन हम खींच खींच के लाते हैं, आओ 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 सत्संग करो, आओ भागवत सत्संग हो रहा है, आओ बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, सिर्फ 3 ही दिन है, आओ ना आओ ना आओ ना, 5 to 6 बस, उसके बाद आप बंद कर देना, मत सुनना, कुछ भी मत करना। हम लोग जो नहीं आज हमको उधर जाना है, नहीं आज हमको इधर करना है, नहीं आज वो पूजा है, नहीं उसके घर पे जाना है, आज वो बर्थडे पार्टी है, उसके यहाँ पे विवाह है, ये चलता रहता है। ये व्यक्ति क्या बोलता है, सब कुछ छोड़ो, मुझे थोड़ा सा भी मौका मिला है ना, चलो सत्संग करने। प्योरिटी उसके अंदर ये इतनी आ जाती है कि वो कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। वो भगवान के चरणों को, भगवान की कथा को, भगवान के रसास्वादन को छोड़ना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको इतना रस मिलता रहता है, उसमें से इतना आनंद प्राप्त होता है। जिसको मैं जो बोल रही हूँ ना, जिसको थोड़ा सा भी आनंद का रस का अनुभव हुआ होगा वही इस बात को समझेगा क्यों नहीं छोड़ना चाहता है। एक सिंपल सी हम लोग अगर पूजा कर लें, सिंपल छोटी सी पूजा करें, उसमें भी हम लोग अगर भाव के साथ में करें, हमारा पूरा का पूरा दिन उस दिन लगता है कि आज का दिन कितना अच्छा है, शुभ है। वो दिन शुभ इसलिए है क्योंकि हमने भगवान को समर्पित करके हमारी कुछ कुछ क्रियाएं उनको समर्पित की है। तो आप समझिए, अगर पूरे दिन की सारी एक्टिविटीज हम भगवान को समर्पित करते जाएं तो वो दिन हमारा कितना अच्छा रहेगा, पूरा का पूरा जीवन हमारा कितना सुंदर बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्या क्या इंडिकेशन है कि हमारे अंदर में थोड़ी थोड़ी साफ सफाई हुई है, क्लैरिटी आ रही है। मतलब यही है कि हम भगवान की कथा को नहीं छोड़ना चाहते, एज मच एज पॉसिबल। हम पीछे पड़े रहेंगे, हम भगवान के पीछे पड़े रहेंगे, हम सत्संग के पीछे पड़े रहेंगे, हमको लगेगा कि नहीं हम सत्संग करते रहे, ऐसा हो जाता है। कितना सुंदर है, मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्व शरणम यथा। बोले जैसे कोई पथिक है, पांथा मतलब कोई पथिक है, बाहर से बहुत दिनों तक घूम फिर के आया हुआ है, बहुत इधर तीर्थ गया, उधर तीर्थ गया, इधर गया उधर गया, बहुत सारे काम भी थे रास्ते में, सब कुछ करके वो जो क्लेश है, वो जो बाहर जाने का, वो आया और घर में बैठ के उसको घर में इतना आराम मिला कि वो अब बाहर जाना ही नहीं चाहता है। उसको आराम मिल गया अब घर का, बोले नहीं अब घर का खाना खाएंगे, कितना बाहर का खाएं, वही नान और वही बटर पनीर मसाला और क्या क्या, है ना। ये खा खा के हम बोर हो गए हैं। तुम तो प्लेन एकदम उबली हुई दाल और चावल बना दो, थोड़ा सा घी डाल के, नमक डाल के और आलू के साथ में बना दो, हम वही खा लेंगे और हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले आपका ये फेवरेट है? नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ।
घर का खाना हमको एकदम सिंपल सिंपल ऐसा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और हम वैसा जो एक पथिक होता है जो अब बाहर जाना नहीं चाहता, वो घर में ही रहना चाहता है, वैसे इसकी भी हालत होती है। ये संसार जो है ना, ये संसार हमारे लिए ऐसा ही है, हर जगह से कुछ ना कुछ ट्रबल लेके आ जाएगा। वो कुछ ना कुछ हमको दिखाता है, पॉपअप्स होते रहेंगे यहाँ पे। आज शांति से दिन निकल गया अगर आपका, भगवान को धन्यवाद दीजिए, प्रभु धन्यवाद आज का दिन शांति से निकल गया। रोज कुछ ना कुछ आएगा ही, या बाहर से कुछ नहीं होगा, शांति मन में आएगा कुछ ना कुछ। ऐसे उपद्रवी उपद्रवी ऐसे वृत्तियां आती हैं, थॉट्स आते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं फिर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला। फिर जो है उन्होंने कहा, मुझे एक बात बताइए, परीक्षित जी पूछ रहे सुखदेव जी से, मुझे एक बात बताइए कि ये जो जीव का ये पंच महाभूतों के साथ जो ये जो संबंध हो जाता है, ये जो संबंध है ये कैसे होता है? क्योंकि वो लोग तो आपस में, ये दोनों चीजें आपस में तो मिलती नहीं है, पर फिर ये संबंध कैसे हो जाता है कि एक जीव जो है उसका ये पंच महाभूत के साथ कोई देखने में कहीं कहीं से कोई रिलेशनशिप ही नहीं। जीव जो है वो दूसरे रेल्म का है, पारमार्थिक सत्य है, पारमार्थिक नहीं, वो भी प्रातिभासिक ही है, और ये पंच महाभूत भौतिक सत्य है। तो ये दोनों मिल कैसे? हमको ये नहीं समझ में आता। आप मुझे कृपा करके ये समझाइए, ये कैसे हो सकता है कि इनका स्वभाव इतना विपरीत है? क्योंकि शरीर जो है, मैं तो हूं नहीं, पर ये जीव जो है ये मान लेता है शरीर मैं हूं। देखिए, सिर्फ इस शरीर को ही हम लोग बोलते हैं मैं भी हूं और मेरा भी है। कैसा है ना फनी सा चीज। जैसे मैं बोलूं ये मेरी गीता है, ये गीता जो है मेरी है, ये मैं नहीं हूं। ये गीता मैं नहीं हूं, ये मेरी है गीता, है ना। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, ये रोज मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो ये पेपर वेट है। किसका? मेरा पेपर वेट है, ठीक है। तो मैं नहीं हूँ पेपर वेट। हाँ, जैसे ये शरीर की बात आती है, ये शरीर जो है ये मेरा भी शरीर है और मैं भी हूँ। ओ हो, ये कैसी गजब की बात हो गई, सोचिए तो। दोनों दोनों चीजें हमारे शरीर में मिली हुई है। ये बात पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ये कैसे हो जाता है कि शरीर जो है वो मैं भी हूँ, मेरा भी कहीं से कहीं ना कहीं दूसरे का, एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, और हम इस शरीर को यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो कैसे पॉसिबल है ये कि इन दोनों का कनेक्शन होके हम लोग फंसे हुए रहते हैं और ऐसे ही इस तरह से होते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न किए, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि परीक्षित ने पूछा, ये भगवान ब्रह्मा जो है ये भगवान से कैसे निकले? ये ब्रह्मा जी जो है भगवान से कैसे आए, कैसे पैदा हुए? और भगवान जो है उन्होंने माया को छोड़कर वो कैसे रहते हैं? क्योंकि आपने ही बताया माया से ही पूरी सृष्टि करते हैं, तो ये माया को छोड़कर रहते कैसे हैं? फिर उनके शरीर में ही ये सब जितने भी आपने कहा लोकों की कल्पना हुई है, 14 भुवन हुए हैं, इतने सारे योनियां हैं, वो सब कहाँ से आए हैं? ठीक है। और फिर ये जब काल क्रमण होता है, काल की जो गति है, ये भी मुझे आप डिटेल में बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि हर जगह पे अलग 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 काल है। अब जो हमारे पितृ आते हैं, पितृलोक से आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, 15 दिन के का श्राद्ध पक्ष होता है ना, 15 दिन का, वो उनका एक डे होता है, 15 डेज का एक दिन होता है, वो एक ही दिन के लिए आते हैं और एक नाइट के लिए, जैसे तो उनका 15 दिन का मतलब वन मंथ का उनका एक दिन होता है। वैसे ही अगर आप स्वर्गलोक में चले जाए, वहां पे 6 महीने का होता है एक दिन और एक रात, क्योंकि 6 महीने के, जैसे देवशयनी 11 से देव उठनी 11, 6 महीने का गैप होता है, वो 6 महीने का जो है वो रात होती है, फिर उनका दिन होता है। तो ये हर जगह पे अलग अलग परिमाण है। तो हमको आप बताइए कि कैसे दिन और रात का काल आप कैसे गणना करते हैं, उसकी गति कैसी है? फिर मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि जो जीवों की गति कैसे होती है, आगे चल के वो लोग कैसे, कहाँ पे उनका जन्म होता है, किस योनि में जाएंगे वो, कैसे उनका सब कुछ होगा, ये भी मुझे आप समझाइए, ठीक है। और ब्रह्मांड का कितना परिमाण है, कितना बड़ा है ब्रह्मांड, मुझे आप ये भी मुझे समझना है कि इतना बड़ा है ब्रह्मांड, कहाँ तक फैला हुआ है। फिर मुझे ये बताइए मनुष्य के कितने धर्म हैं, कितने धर्म है, वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है, तत्वों की कितनी संख्या है, कितने तत्व हैं, कोई बोलता है 20 है, कोई बोलता है 21 है, कोई बोलता है 22 है, कोई बोलता है 24 है, हमको आप ये समझाइए।
और ये भी बताइए कि भगवान की जो माया है, माया से जो उन्होंने क्रीड़ा किया, उसमें उन्होंने क्या क्या किया, और फिर वो उनसे उदासीन हो जाते, क्रीड़ा करते हैं, संसार की रचना करते हैं, फिर थोड़ी दिनों में फिर उसको लेकर खुद ने ही द्वारका बनाई और खुद ने ही उसको डुबो दी। वैसे ही खुद ही रचना करते हैं, खुद ही दूसरे रुद्र के रूप में खुद ही प्रलय कर देते हैं। तो ये कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और क्या है, ये मुझे आप डिटेल में समझाइए, क्योंकि मैं बहुत सब कुछ मुझे जानना है, मैं जानना चाहता हूँ। बोले ठीक है ठीक है। बोले एक और बात, मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, पर मैंने अगर कुछ छोड़ दिया हो और आपको लगता हो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, तो गुरुजी प्लीज आप वो भी ऐड कर दीजिएगा इसमें। तो सुखदेव जी महाराज बोले ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारे ये सारे प्रश्न जो है वो मैं तुमको विस्तार से बताऊंगा। इसी को हम भागवतम बोलते हैं, और इस विषय में जो भी है वो मैं अब तुमको समझाऊंगा। बोले हाँ, परीक्षित ने कहा, क्योंकि आप ही जो है आपने ब्रह्मा जी से भी पूरा ज्ञान, जो भी उस लीनियज से आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, नारद मुनि के थ्रू, दूसरे के दूसरे सबसे, और आप प्रमाण है इस ज्ञान के, क्योंकि प्रमाण भी तो हमको चाहिए ना कि जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है, क्या बोला जा रहा है उसे हमको पता हो। तो इसलिए आपने ये बात बोली है तो जरूर ये प्रमाण होगा इस विषय में, इसलिए आपके ही मुख से हमको सब कुछ बातें सुननी है। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, पूरा दिन होने आया ना, हम लोग दूसरे स्कंद में पहुंच गए, जाओ जाओ थोड़ा सा जाके घूम फिर के आ जाओ, पानी पी के आ जाओ। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मेरी चिंता मत करिए कि मुझे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, मुझे वो तक्षक जब तक आके डसेगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, तो मैं तो ऐसे ही रहूंगा, आप चिंता मत करिए मेरी, मुझे पानी वानी के लिए मुझे, और आप इतना अच्छा भागवत अमृत रस मुझे पिला रहे हैं, तो मुझे दूसरे पानी की आवश्यकता ही क्या है, तो इसीलिए आप मुझे पिलाते रहिए, यही चीज पिलाते रहिए, और इसलिए इससे मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, इसी से मेरी तृप्ति होती रहेगी। कहा कि अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सूत जी फिर कहते हैं, देखिए एक और आ गया, सूत और शौनक को आप भूलिएगा मत, स्टार्टिंग वहीं से हुई थी प्रथम वाले स्कंद में, ठीक है। तो कटोरे के अंदर कटोरा, कटोरे के अंदर कटोरा, उसके अंदर कटोरा, एक और कटोरा निकल गया। तो सूत और शौनक जी, तो इधर सूत जी बोलते हैं शौनक जी से कि सूत जी वहां पे वक्ता है, भूलिएगा मत। तो सूत जी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि देखिए जो वेद है ना, ये जो है, ये वेद भागवत जो है वो साक्षात वेद ही है, पर इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? भागवत भी वेद है और वेद भी भागवत का ही एक अलग एक स्वरूप ही है, पर इसमें थोड़ी सी विशिष्टता ये है कि शुकदेव जी के मुखामृत से ये भागवत निकली हुई है, वेद किसी के मुख से नहीं निकला हुआ है, वेद को किसी ने बोला हुआ नहीं है, पर ये भागवतम जो है इसको वेद शुकदेव जी ने बोला हुआ है, उनके मुखामृत से निकला हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी विशिष्ट है। और भी हमने अभी देखा, ब्रह्मा जी, भगवान ने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला, नारद जी ने इसको फिर आगे कथा को विस्तृत किया, तो कितने मुखामृतों के साथ में विशिष्टता को प्राप्त करके ये हमारे पास आ रही है, आप सोचिए। सो दिस नॉलेज इज सो स्पेशल, सो ये इसीलिए वेद से भी दिस हैज बीन बिकम वेरी वेरी स्पेशल, इसीलिए इस नॉलेज, इस ज्ञान को बोल रहे हैं सुखदेव जी, सॉरी सूत जी बोल रहे हैं कि तब सुखदेव जी को बहुत प्रसन्नता हुई जब परीक्षित जी ने ये सारे के सारे प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि देखो सुनने वाला भी जब हम लोगों को अच्छा मिलता है, अधिकारी वाला शिष्य मिलता है, अधिकारी वाला श्रोता मिलता है, तब वक्ता के अंदर अपने आप बोलने की एक प्रेरणा आती रहती है, इंस्पिरेशन, ही गेट्स एन इंस्पिरेशन। और कोई सुन ही नहीं रहा हो, इधर उधर देख रहा हो, उठ के चला जाए, बीच बीच में से डिस्टर्ब करे, कुछ ना कुछ बोलता रहे, उसका मोबाइल बजता रहे, तो फिर वक्ता को भी उतना प्रेरणा उतनी मिलती नहीं है कि क्या बोले यहाँ पर, वो भी जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता है कि खत्म करो इस चीज को, यहाँ पे कोई सुनने वाला है नहीं। तो ये इतने खुश हुए, तो श्रोता वक्ता जो है तो बहुत खुश हो जाते हैं जब उनको इस तरह के अधिकारी शिष्य मिलते हैं, जिनकी इतनी इंक्विसिटिवनेस है, इंक्वायरीज इतनी है, वो अच्छा लगता है। तो इसीलिए सूत जी कह रहे हैं यहाँ पर कि सुखदेव जी महाराज बहुत खुश हो गए ये सब प्रश्न सुन के, और उन्होंने कहा कि ठीक है,
मैं तुमको अब सारा का सारा बताता हूँ। मैं बताता हूँ। अब ये नवम स्कंद, ये हमारा अष्टम जो है ये कंप्लीट हुआ अध्याय। अब हम नवम स्कंद, नवम अध्याय में चलते हैं। तो अब श्री शुक उवाच, फर्स्ट वाला पढ़ लेते हैं। आत्ममायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न दष्टुरिवांजसा। अभी सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं। उन्होंने जो प्रश्न किया था ना कि ये जीव का और ये पंच महाभूत का ये कनेक्शन कैसे होता है, वहां से ही शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा कि देखो, माया के बिना वो जो आत्मा है उसका दृश्य पदार्थ के साथ में कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्म जो है वो तो हर जगह पे है। ब्रह्म हर जगह पे, टेबल में भी है, चेयर में भी है, निर्जीव ये पंखे में भी है, कप में भी है, बुक में भी है। ब्रह्म इज एवरीवेयर, विदाउट ब्रह्म देयर इज नथिंग। वो अखंडानंद जी महाराज बोलते थे ब्रह्म ठसाठस भरा हुआ है, कहीं से आप थोड़ा सा भी नहीं निकाल सकते हो, हर जगह पे है। पर वो इंटरैक्टिव कब बनता है? जब माया शक्ति इसमें काम आती, माया शक्ति आ जाती है। और इसीलिए हम भगवान के साथ में राधा को लेते हैं, राधा मैया को लेते हैं, राम जी के साथ में सीता जी को लेते हैं, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती को लेते हैं, शिव जी के साथ में माँ पार्वती या दुर्गा माँ को लेते हैं। ये उनकी माया शक्तियां हैं। उनके बिना दैट ब्रह्मा इज यूजलेस, क्योंकि वो तो हमारे में भी है, हमारे शरीर में भी है, सब कुछ यहाँ पे ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो इसलिए मायामृते, आत्मा मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः, उस माया शक्ति को छोड़ के अगर हम माया को हटा दें तो फिर उस आत्मा का किसी भी चीज के साथ में कोई कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वही है, ब्रह्म ही है। कनेक्शन कैसे होगा? कुछ चीज जुड़ने के लिए, दो चीज को जोड़ने के, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो हमारा कनेक्शन कैसे हो रहा है? थ्रू भागवतम, है ना। आप लोग भी बैठे, मैं भी बैठी हूँ यहाँ पे, पर हमारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को हम पूछेंगे कैसे हैं, सब ठीक है, ठीक है, फिर 2 मिनट में हम लोग चले जाएंगे। कुछ कनेक्शन के लिए कुछ कुछ एक कॉमन टॉपिक तो चाहिए ना। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जूम पे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी जूम ऑन किया, मैंने भी इधर से जूम ऑन किया, तो जूम जो है हमारा प्लेटफॉर्म एक बन गया जहां पे वी कुड ऑल कम टुगेदर और हम लोग साथ में बैठे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पर एक कुछ ना कुछ एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो है ब्रह्म। सब में ब्रह्म ही है, बट वो जो टॉपिक जो है वो कौन है? वो माया। वो माया के थ्रू, कोई भी आप देख लीजिए तो हर जगह पे माया के बिना हम लोग बात आगे बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे नहीं तो बात ही नहीं होगी कुछ भी, सब चीज तो माया के ही सुपुर्द है। हाँ, तो ये यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पर माया के सिवा नहीं होगा। न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवान जैसा। कैसे? उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, कहा कि कोई हम सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, बहुत सुंदर सपना है कि हम लोग कहीं बाहर गए हैं, बाहर गए, बहुत अच्छे शहर में गए, बहुत अच्छे घूम रहे फिर रहे हैं, वहां बहुत सुंदर माउंटेन्स हैं, बहुत सुंदर झरने हैं, हम लोग गए, फिर बोटिंग के लिए गए, वहां पर हम लोगों ने नदी देखी, झरना देखा, वहां पर भी हम नहाए धोए, खाना पीना किया, खूब अच्छे से कैंपिंग किया, रात को स्टार गेजिंग किया, फिर वापस आए, हम लोग सब घूम फिर के सब कुछ वापस आए। सुबह उठ के वहां पे जो हम लोगों ने रात में सपना देखा, वो शहर क्या था? हम जो वहां पे माउंटेन्स देख रहे थे वो क्या था? हमने जो बोटिंग किया वो बोट कहाँ से आई? कौन था? पानी जो हम लोग देख रहे थे, इतना मजा आ रहा है पानी में, पानी में हाथ डाल के उछाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो पानी क्या था? फिर हम जो वापस आए, बस पकड़ के आए या फिर हम अपनी कार से आए या ट्रेन से आए या फ्लाइट से आए, वो क्या था? सपने में बोल रही हूं मैं। जैसे वो सारी की सारी चीजें मेरे अलावा और कुछ भी नहीं थी। एवरीथिंग वॉज माई ओन स्वरूप, मैं ही बन गई वहां पर, मैं ही बन गई वहां पर। मैं क्या क्या बन गई? मैं ही वहां पर दूसरा शहर बन गई, मैं ही वहां पर दूसरा माउंटेन्स बन गई, मैं ही सब कुछ, मैं ही बन गई। सब कुछ मैं बनने के बाद अगले दिन क्या हुआ? सुबह फिर से आके जब मेरी नींद खुली तो कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था, इसका मतलब क्या है? वो कहाँ चला गया? वो जहां से आया था वहीं चला गया। उसका रिलेशन क्या है मेरे साथ में?
कुछ रिलेशन नहीं है, मैंने ही अपने ऊपर ही अपने आप से ही खुद के ही माया से ही प्रोजेक्ट कर लिया था अपने ही ऊपर। वैसे ही वो जो ब्रह्म है वो माया शक्ति से अपने ही ऊपर अपनी ही माया शक्ति से पूरे संसार को प्रोजेक्ट किए हुए है। यहाँ पे कुछ भी दूसरा बोलने के लिए नहीं है, सब कुछ ब्रह्म में ही है, एक ही चीज है, वही ब्रह्म 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 अलग 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 रूप में थ्रू माया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो चश्मा है वो माया का चश्मा है, वही हमारा रिलेशन बताता है, वही हमको चीजों को अलग अलग भिन्न भिन्न बोलता है। ये पानी है, ये पहाड़ है, ये किसने आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखाया? माया ने। वहां पे ब्रह्म या फिर तात्विक दृष्टि से ना वहां पे कोई डिफरेंस है पानी में और माउंटेन में और बोट में और उस व्यक्ति में, हमारे फ्रेंड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। एवरीथिंग इज ब्रह्म फ्रॉम दैट दृष्टि, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो जब जैसे ही माया कम्स इनटू पिक्चर, तो माया के पिक्चर से जब हम लोग एंगुलर विजन हमारा हो जाता है, द मोमेंट आई स्टार्ट लुकिंग through the spectacles of Maya, everything has got a भेद बुद्धि, sense of differentiation comes in, और वहां से ही हमारा डिफरेंशिएशन भेद बुद्धि चालू हो जाती है। ये जानवर है, ये पेड़ है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सारी चीजें उसी से ही होती है, ये बता रहे हैं इन शॉर्ट में। क्योंकि ये सारा मॉर्निंग का टॉपिक है, हमारा वेदांत का टॉपिक है, इसमें जितना डेल कर मुझे तो बहुत आनंद आता है मेरा तो यही सब फेवरेट टॉपिक्स है, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुरूपी व भाति माया बहुरूपया, ये माया रूपी कौन है? ये कौन है? ये माया रूपी बहुरूपिणी बन जाती है माया, और उसको ब्रह्म को बहुरूपिणी बना देती है। उसी के हाथ में सारा का सारा पावर है। उसी ब्रह्म को एक से नाना प्रकार का भिन्न भिन्न बना के हम लोगों को नचाती रहती है। तो विविध रूप वाली जो माया है वही कारण होता है सब चीजों का बनने का, गुणों में क्षोभ करने का। तीन तीन जो गुण है सत्व रजस तमस, वो भी सब ऐसे ही बन जाते हैं। ये मेरा है तेरा, ये सब कुछ उसी से आ जाता है। काल, मोह, ये सब कुछ भी वहीं पे आ गया, सब माया के ही चक्र में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी के कारण जब ये कोई ये सब कुछ छोड़ देता है, माया को छोड़ता है, आसान नहीं है। भगवान को पकड़ेंगे तभी माया छूट सकती है। तो माया पूरी तरह से जकड़ के रखेगी। माया बोलेगी नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, आओ आओ आओ। तुम कैसे जा सकते हो? अरे मुझे भूल गए, मेरी तरफ देखो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। माया कभी भी नहीं चाहेगी कि वो हम लोग निकले यहाँ से। भगवान की कृपा होगी, जिस दिन जिस क्षण कृपा होगी भगवान हमको खींच लेंगे, उन्हीं की कृपा से हम निकल सकते हैं यहाँ से। तो इसलिए जब वो व्यक्ति या फिर जब वो भक्त भगवान की कृपा से, भगवान की उपासना से उनको प्रसन्न करके, उनको जैसे जैसे रीझते हैं वो प्रसन्न होते हैं, वैसे प्रसन्न करके उपासना करता है, तपस्या करता है, भगवान जो है उसको इन सब चीजों को डिफ्रेंशिएट करना सिखा देते हैं कि देखो ये मेरी माया है, इससे ज्यादा अट्रैक्ट मत हो, प्रलोभित मत हो। ये सब 2 दिन की चांदनी है, यहाँ से निकल जाएगा, अब भी कब भी चला जाएगा। आप इमेजिन करिए जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, ये जो बच्चों का प्यार होता है ना, लड़के लड़कियों का, अगर किसी को दिखने लगे सामने कि इसका बर्थ है 2000 का और इसका जो एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2000 का और एक्सपायरी डेट है 2025 का, हम लोग अट्रैक्ट होंगे किसी पे? तो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। तो लगेगा कि अरे ये तो चला जाएगा, उतने ही दिन के लिए है। ऐसे ही जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, भक्त होते हैं, उनको भगवान दिखाते रहते हैं कि ये सब मेरी माया शक्ति के अंतर्गत है, देखो उसमें फंसो मत। उनको अगर फंसना है तो मेरे आप पास आओ, मैं तुमको फंसाऊंगा अच्छे से। और भगवान के साथ फंसना मतलब वहां तो आनंद ही आनंद है। भगवान फिर छोड़ते ही नहीं है। भगवान इज अ वेरी पॉजिटिव लवर। वो एक बार जिसको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी एक्सटेंट आप देखिए कैसे, किस तरह से अर्जुन को बचाया उन्होंने, हर क्षण बचाया। अपना अपना जो प्रतिज्ञा थी अपनी, वो भी उन्होंने दांव पे लगा दी भीष्म पितामह के सामने। उन्होंने कहा था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर वो रोक नहीं पाए अपने आप को। जैसे जिस क्षण उन्होंने देखा कि मेरे अर्जुन पे हमला कर रही है, होते कौन नहीं है, जबकि भीष्म पितामह भी भक्त है उनके,
फिर उन्होंने छोड़ा नहीं, अपने बोले मुझे मेरी प्रतिज्ञा का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उठा लिया चक्का एक रथ का और भागे। इधर से अर्जुन खींच रहे उनको चरण पकड़ के, प्रभु आप अपना व्रत मत तोड़िए, आपने प्रतिज्ञा की हुई है, आप पे लांछन लग जाएगा। अर्जुन से बोले तुम हटो, मुझे कोई फिक्र नहीं है मेरे अपने प्रतिज्ञा की, ये तुमको मार रहा है। कैसे मारा? इसने प्रतिज्ञा लिख के रखी है कि आज एक ना एक पांडव को खत्म करेगा, मैं पहले इनको खत्म कर दूं। और भीष्म पितामह को हाथ जोड़ के देख रहे हैं, प्रभु प्रणाम है, प्रणाम में शिरसा देवम, आपको प्रणाम है। ऐसे महान प्रभु को मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो देख रहे हैं, एक टक भगवान को देख रहे हैं। ये सारे भक्तों की महिमा है यहाँ पे, भक्ति एक से बढ़कर एक है। सब अपना अपना प्रण छोड़ने के लिए तैयार है, भगवान के साथ में आते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो इसे भगवान जो है वो दिखाते रहते हैं, देखो ये जो है ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, देखो ये सब चीजें मेरी माया के अंतर्गत है, इसमें मत फंसो, देखो जो तुम्हारा है जो मेरा है उनको अलग अलग करना सीखो, देखो सत्संग में ज्यादा रहो, फालतू की चीजों में पड़ो मत। 2 दिन की चांदनी है, बाकी तो पूरी की पूरी अंधेरी रात ही है यहाँ पर। अमावस्या हर 15 दिन में आती है नहीं, हमेशा ही अमावस्या की रात है। भगवान के पास में ही सिर्फ शरद पूर्णिमा है। उनके पास जाना हमको सीखना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ये परीक्षित जी जो है, सुखदेव जी उनको इस तरह से बोल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बताया, परीक्षित जी को बता रहे हैं वो कि अब एकदम सृष्टि के एकदम पहले तो ये ब्रह्मा जी थे और तो कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अकेले वही बैठे हुए हैं। ना देखा मैं बैठा किस पे हूँ। तो मैं कहा कि मैं बैठा हुआ हूँ कहीं पे, तो कमल जैसा लग रहा है, बोले कमल है पर इसके आसपास में कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है, हर जगह देखो वहां पे पानी ही पानी है, पानी पानी है। तो किसने ये सब पानी बनाया, ये कमल कहाँ से आ रहा है। खूब ढूंढने की भी कोशिश की, कहीं से कुछ उनको मिला नहीं, और छोर नहीं मिला। तब जब भगवान ने देखा कि खूब अपने स्रोत को, अपने अपने कॉज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तब आकाशवाणी हुई 16-21 16-21। तो ये क्या है 16-21? 16 मतलब क से लेके आप 16 काउंट करेंगे ना, क ख ग घ ङ छ छ छ छ न ट ठ ड न त थ द न, वो जो त आता है वो 16वें नंबर पर आता है, और 21 जो है वो है, 2 ही बार हुआ सिर्फ आकाशवाणी, ध्यान से सुना उन्होंने। और 21 जो है वो प, तो त और प, त और प ऐसे उन्होंने 2 बार सुना। उन्होंने कहा कि अच्छा कोई मुझे है जो देख रहा है और जो इंडिकेट कर रहा है कि मुझे तपस्या करनी है। तो उन्होंने बैठ के वहां पर 1000 साल तक तपस्या किया। बोले बाप रे 1000 साल, हमारा वाला 1000 नहीं, 1000 दिव्य वर्ष अलग होते हैं, वो टाइम जोन वहां का अलग है। तो 1000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या की ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तपस्या? ये तपस्या का भी मीनिंग हमको पता होना चाहिए। तपस्या मतलब होता है कि हम एक हायर वृत्ति को बहुत लंबे समय तक के लिए हम पकड़ के रख पाए, इन स्पाइट ऑफ अदर थॉट्स, ये है तपस्या। फिर से, I am trying to hold on to a bigger thought for a long time in spite of all the odds. एक लंबे समय तक के लिए विदाउट एनी इंटरप्शन। जितना इंटरप्शन होगा तपस्या उतनी मंद है, हमारी तपस्या तीव्र नहीं है। हम छोड़ देते हैं, चलो चलो आज छोड़ देंगे, हम लोग आज का जप छोड़ देते हैं, आज की हम पूजा छोड़ देते हैं, आज विष्णु सहस्त्रनाम नहीं करते हैं, कल हम कर लेंगे, 2 कर लेंगे, आज का छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट राइट। हमारा जो वो हमने हायर एक थॉट रखा हुआ है, उसमें कहीं इंटरमिटेंसी आ जाएगी, उसमें कहीं शिथिलता आ जाएगी। इसीलिए टू होल्ड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन स्पाइट ऑफ ऑल द अदर ऑड्स, इसको हम लोग बोलते हैं तपस्या करना। थॉट को पकड़ के रखना डिफिकल्ट है। एक जैसे बैठे रहो, ऐसे ही हिलो नहीं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, सीधा बैठे रहो, इसमें तपस्या लगेगी। जब करते करते सो नहीं जाए, हम अपने आप को जगा के रखे, हम तपस्या लगेगी। इसी समय रोज उठना है, नहीं मैं 5 to 6 मॉर्निंग में मैं जो है जब करूंगी, या फिर कुछ नहीं मुझे मॉर्निंग वॉक करना है,
इसमें भी एक संकल्प को पकड़ के रखने के लिए कितना, देखिए आपको तपस्या लगती है टू होल्ड ऑन टू एनी संकल्प। हमारा तो अगले दिन ही टूट जाता है। रिजोल्यूशन मैंने कल भी बताया था ना, 31 दिसंबर को हम रिजोल्यूशन लेते हैं कि अगले साल के लिए करेंगे, 1 जनवरी को ही टूट जाता है, ज्यादा दिन नहीं लगती, उसी दिन तो चलो 1 जनवरी, कल से 2 जनवरी से करेंगे। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम जब हम लोग पकड़ के रखते हैं, उन्होंने कितने दिनों तक पकड़ा, 1000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने पकड़ के रखा उस चीज को, उस थॉट को। किस थॉट को? कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे जानना तो पड़ेगा मेरा जन्म किस लिए हुआ है, अगर मुझे सृष्टि करना है तो फिर सृष्टि किस तरह से करना है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, किस चीज से मैं सृष्टि करूंगा। इस एक थॉट को पकड़ के रखा उन्होंने बहुत दिनों तक। और फिर क्या हुआ, वो वहां देखिए जो वो कमल है ना, इसको भी मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, कि जो कमल जिस पे बैठे हुए हैं, वो कमल का जो स्रोत है जो है वो भगवान की नाभि है। तो नाभि मतलब क्या होता है वेदांत में, नभ एव नाभि। जो ये पूरा आकाश है, आकाश जितना स्पेस है, आकाश मतलब स्काई नहीं, हाँ आकाश मतलब स्पेस वेदांत में, नॉट दिस स्काई, ये वाला स्काई जो जिसमें नीलिमा है ये नहीं। तो वो स्पेस जो है उसमें से आप सोचिए वो कमल, कमल कितना बड़ा होगा जिसमें ब्रह्मा जी खुद बैठे हुए हैं, वो आकाश कितना बड़ा होगा, और उससे कितने बड़े भगवान नारायण होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं इसी से। ठीक है, तो ये सारा प्रसंग ना दूसरी जगह पे भी आया हुआ है, ये सारे के सारी चीजें। अब क्या हुआ, उन्होंने बहुत बार जगह जगह अंदर जाके भी देखा, उनको मिले नहीं, कोई भी नहीं मिला। पर जब ये भगवान की कृपा हुई उन पर, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे यहीं पर ही बैठे बैठे ही, अपने कमलासन पर बैठे बैठे ही मुझे भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने वहीं पर बैठ के तपस्या किया, उसी कमल के आसन पर बैठ के किया, और उनको वहीं पर ही ज्ञान हुआ 1000 years बाद। क्या ज्ञान हुआ उनको? उनकी तपस्या से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। नेचुरली भगवान तो करुणा वरुणालय है ना, उनको बोलते हैं, बहुत करुणा है उनके अंदर। उनके अंदर अगर कंपैशन नहीं होता, करुणा नहीं होती, तो हम लोग को दिन भर एक चाटा इधर से एक चाटा इधर, चट 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 पढ़ते रहना चाहिए। इतना पाप करते हैं हम लोग, है ना, कुछ समझते नहीं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां पे एक्स्ट्रा बोल देते हैं, जहां पे नहीं बोलना चाहिए वहां पे चुप रह जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ शड़बड़ सरबड़ करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है, उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया, उनको अपना लोक दिखाया जो किसी को दिखता नहीं है। उन्होंने अपना, देखिए अभी सृष्टि हुई नहीं है पर उनका लोक है, तो उन्होंने अपना लोक दिखाया उनको। बहुत सुंदर लोक था, मैं थोड़ा सा वर्णन कर देती हूँ वहां पे कैसा लोक है वो। वहां पे सबसे श्रेष्ठ और उससे श्रेष्ठ और कोई दूसरा लोक नहीं है। मैं कौन से श्लोक पर हूँ? 8th श्लोक के आगे हूँ, ठीक है, 9th चैप्टर में 8 श्लोक, जिनके पास में बुक है वो लोग देख सकते हैं, भागवतम। फिर वहां पर क्या है, वहां पर उस लोक में कोई भी क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, मोह नहीं है, और कोई भय भी नहीं है, वहां पर ऐसा है। और जिसको भी एक बार भी उसका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो बार बार उस लोक की स्तुति करता रहता है। इतना सुंदर लोक है वहां का। वहां पर रजोगुण तमोगुण ये सब भी नहीं है, सत्वगुण भी वहां नहीं है, तो दूसरी दूसरी चीजों की तो कोई बात ही नहीं है। वहां पे काल नहीं है, अगर वो काल के अंतर्गत होता तो प्रलय में अभी डूबा हुआ रहता, काल के परे है वो, काल नहीं है वहां पर। फिर माया तो वहां कदम ही नहीं रख सकती है, माया को भगवान ने बोल दिया तुम सृष्टि में वहां तक ही रहना, यहाँ पर तुम वैकुंठ में नहीं आओगी, यहीं पे यहाँ पे नहीं आना। वहां पे और भगवान के बहुत सारे अलग अलग सुंदर सुंदर पार्षद रहते हैं, और सब उन्हीं की तरह है, श्याम वर्ण के हैं। किसी किसी का ना ये मूंगे की तरह, वैद मूंगा शायद लाल कलर का होता है शायद ना, मूंगे की तरह का वैदुर्य मणि जो है वो शायद पीला या हरा नीला ऐसा कुछ होता है, उसके तरह का कॉम्प्लेक्शन है किसी का। हाँ, और सब लोग बहुत सुंदर है, सारे पार्षद उनके, जो उनके बॉडी गार्ड्स हैं या पार्षद हैं, जो ये सारे के सारे, और सब लोगों को, सब लोग एक ही जैसे दिखते हैं,
और सबने पीला ये पहना हुआ है, धोती पहनी हुई है, और उनके घुंघराले घुंघराले केश है, सब कुछ बहुत सुंदर, उनके मस्तक पर मुकुट है और सुंदर सुंदर मालाएं पहनी हुई है, और सुंदरता उनके हर एक अंग से बिखर रही है, और सबके चार चार भुजाएं हैं। सोचिए, बोले हम लोग फिर भगवान में और उनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कभी भगवान आ गए तो? सिर्फ एक ही दो डिफरेंसेस है। एक तो उन्होंने कौस्तुभ मणि पहनी हुई है भगवान ने, और उनके वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह है। ये दो ही डिफरेंसेस है। श्रीवत्स मतलब लक्ष्मी जी, और कौस्तुभ मणि, ये दोनों ही जो है सिर्फ भगवान के, बाकी सब लोग एक ही जैसे दिखते हैं। और वहां पर आकाश में बाप रे इतने सारे विमान थे, और विमानों में सब महात्मा लोग उस लोक की स्तुतियां कर रहे हैं, गा रहे हैं उस वैकुंठ लोक में। और तो और वहां पर लक्ष्मी जी भी है, और लक्ष्मी जी वहां पे बहुत सुंदर सा रूप लेके, सौम्य रूप से। अब वहां पे वो चंचला नहीं है, उनका एक नाम चंचला है ना, वो बहुत चंचल है, वो ज्यादा देर कहीं पे भी रुकती नहीं है। इसीलिए अगर हमारे पास में लक्ष्मी है तो फटाफट उसको हम लोगों को देखते रहना चाहिए कि इसको हम लोग सदगति को कैसे प्राप्त करवाए, क्योंकि वो हमारे पास में ज्यादा दिन रुकेगी नहीं। या तो भगवान को दे, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे इन्वेस्ट करके रखे जहां पर वो हमारे पास में आती रहेगी, क्योंकि नहीं तो वो चली जाएगी। पर वैकुंठ में वो बिना चंचलता के साथ वहां पे रुकी हुई है, और कभी कभी झूले पे झूलती हैं, वहां पे कमलों के वन है, वहां पर कभी कभी विहार करती हैं, झूले पे झूल झूल के भगवान के लीलाओं का गान करती रहती हैं। बहुत सुंदर दृश्य देखा उन्होंने। कौन देख रहा है ये सब? ब्रह्मा जी कहाँ पे बैठ के, अपने कमलासन पर बैठ के देख रहे हैं, सुंदर सुंदर चीजें देख रहे हैं। और फिर वहां पर भगवान को देखा उन्होंने, आहा हा 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 हा। अब उन्होंने देखा भक्तों के जो रक्षक है, लक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति, वो भगवान भी सुंदर से आसन पर विराजमान है, और उनके सारे के सारे अलग अलग जो पार्षद हैं, नंद, सुनंद, अरहण, प्रबल, ये सारे के सारे आसपास उनको प्रणाम करके उनकी सेवा कर रहे हैं। और उनका मुख कमल जो है वो मधुर मधुर मुस्कान से खिला हुआ है, और सबको ऐसे इस तरह से देख रहे हैं मानो उनकी आंखों से ना, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15 श्लोक में, भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम प्रसन्न हासारुण लोचनाननम। ऐसे उनके चितवन से या फिर उनकी चक्षु से ऐसे एक तरह का आसव बह रहा है उनके भक्तों के प्रति, और ऐसे वो भक्त जो है उस कृपा आसव को, उस मृदुलता के, कोमलता के आसव को, आसव समझते हैं रस, उसको पी पी के वो मदोन्मत्त हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है उनको भगवान का कोमल कोमल वो चेहरा देखना, सुंदर वाणी देखना, क्योंकि वहां पे माया है ही नहीं ना, तो वहां पे कुछ गंदगी है ही नहीं। फिर ऐसा उनके सुंदर सुंदर मुकुट पहना हुआ है, कुंडल है, और पीतांबर जगमगा रहा है, और उनके वक्षस्थल पर कौन बैठी हुई है? सुनहली सी रेखा विराजमान है, और 4 चतुर्भुज भी हैं भगवान के, और वो बहुत सुंदर एक आसन पर विराजित है। और तो और पुरुष, प्रकृति, अहंकार, महतत्व, मन, 10 इंद्रिय, शब्दादि 5 तन्मात्राएं और पंचमहाभूत, ये सारे के सारे 25 जो शक्तियां हैं वो मूर्तिमान होके खड़े हुए हैं वहां पे। सोचिए आप, सब मूर्तिमान होके भगवान के सामने खड़े होके वो लोग प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये और सारे के सारे जो उनका षड ऐश्वर्य है, जो जिसको हम बोलते हैं ना भगवान, भग जो है 6 वो सारे के सारे उनके साथ में, ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सब उनके साथ में खड़े हुए हैं। और उनके अतिरिक्त ये कहीं पे भी पूरी तरह से निवास नहीं करते, ये षड ऐश्वर्य सिर्फ भगवान के पास भी रहते हैं। और फिर ये नित्य निरंतर उस भगवान कैसे है? अपने आनंद में मस्त है, अपने स्वरूप में मग्न है, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो मग्न है अपने ही स्वरूप में। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का जो हृदय है वो आनंद से भर गया, खूब खुश हो गए, शरीर पुलकित हो उठा, और आनंद के अश्रु, प्रेमाश्रु जो है बहने लगे। और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके सिर झुकाकर प्रणाम किया। और फिर ब्रह्मा जी के प्यारे जो भगवान है उन्होंने कहा और उनके दर्शन में निमग्न है, और वो प्रजा सृष्टि के देखा भगवान ने कि ये तो मेरा बहुत प्यारा सा शिष्य है, ये मेरी आज्ञा का पालन करके इसने तप भी किया है, मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए, सृष्टि बढ़ाने के लिए, प्रजापति का काम लेने के लिए भी तैयार है। तब जो है भगवान ने खूब मंद मंद भगवान मुस्कुराए, और भगवान ने उनका हाथ पकड़ के शेक हैंड किया।
क्या लिखा हुआ है? करे स्पृशन, प्रियम प्रियम, प्रिय प्रियम प्रीत मना करे स्पृशन। बोले तो मित्र हो। देखे, चलो बहुत बढ़िया। हम भगवान ने क्या बोला उनको, ये चीज जो है अब हम लोग अगले थर्सडे को देखेंगे। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। यहाँ पर ही चतुश्लोकी भागवतम भी आता है। भगवान ने उनको पूरी तरह से भागवतम सुनाया, चतुश्लोकी भागवत, और उनको आगे का ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी ने भी उनको मित्र के हिसाब से ही सारी चीजें बताई कि देखिए अब आगे मुझे इतना बड़ा काम करना है, मेरे मन में भी कहीं अहंकार ना आ जाए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा प्रभु। बहुत सारी बातें इस तरह से हुई आगे, पर ये हम लोग देखेंगे कब? अगले थर्सडे को। ठीक है, तब तक आप लोग अपने भगवान के साथ में, उनकी लीलाओं में, उनके स्मरण में अपने आप को डुबो के रखिए, क्योंकि बाहर बहुत ताप है। बाहर हर जगह जहां पे भी आप बात करने जाएंगे वहीं पर ही किच 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 किच, सारी व्यथा ही व्यथा है। भगवान की सिर्फ कथा है, इतनी याद रखिएगा। ठीक है, हम भगवान को प्रणाम करके यहीं पे विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हमको पानी दो।